Hello and welcome back dear student. I am Ravi and welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss shear force and bending moment diagram. Okay? हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं. इसमें हम लोग shear force और bending moment diagram आपके पास इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करने वाले. अभी हम लोगों ने कैलकुलेट द रिएक्शन, आपके पास के जितने भी आपके बीम होंगे कैसे रिएक्शन निकालते हैं वो चीज़ें हम लोगों ने देखी, और एक आपके पास सिंपल सा हम लोगों ने shear force डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा था. चलो अब मैंने दोनों चीज़ों को लेकर चलना है हमको, जिससे आपका पूरी क्या हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. यहाँ पर जैसे आपके पास बीम है, क्या आपके पास कोई बीम है, मैंने सभी टाइप ऑफ बीम, टाइप ऑफ लोड सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा हूँ. वहाँ पर एक पॉइंट लोड है, कैंटिलीवर बीम है. ठीक है, क्या है, कैंटिलीवर बीम है. अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है. तो बच्चों देखो, पहले क्या आपको रिएक्शन निकालना पड़ता है. क्या निकालना पड़ता है, स्टेप 1 है आपके पास, जितने बीम होंगे उसके रिएक्शन निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो अभी क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर क्या ओनली 1 रिएक्शन यहाँ पे आएगा. तो आपको पता है कितना लगेगा, क्योंकि इधर कोई लोड नहीं है, ओनली लोड लगेगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक रिएक्शन आ जाएगा. वो रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी. ठीक है, क्या हो जाएगा, पी. तो बच्चों इसका मैं क्या बनाता हूँ, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आपको क्या करना है, ठीक है, मैंने बताया था राइट क्या था, लेफ्ट हैंड रूल से बताया था, लेफ्ट हैंड रूल आपको निकालना है. तो बच्चों क्या करना है, आपके पास ये बीम है, क्या करना है, बीम है. अब देखो, अब क्या करना है, फ्री हैंड से बेटा एक्स डिस्टेंस पे आप चीज़ों को निकालो. तो जैसे ये बीम है, ठीक है, अब क्या करो, एक लोड आपके पास ये लगा है. अब क्या किया आपने, ठीक है, फ्री हैंड से आपने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन काट लिया. क्या कर लिया, एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन काट लिया, और यहीं पर आप क्या कर जाओ, बैठ जाओ. जहाँ पर आपने काटा है वहीं पे क्या करो, आप बैठ जाओ. आप बैठ जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इस पे लोड की बात करेंगे. क्या लोड ओनली क्या है आपके पास, एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ नहीं है, एक ही डायरेक्शन में, वो भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे शियर फोर्स की बात करूंगा बेटा, वो वैल्यू निगेटिव क्या आएगी, निगेटिव आपके पास, निगेटिव क्या है आपके पास, -P लग रहा है. ठीक है, तो किसी भी सेक्शन पे बैठ जाऊं, क्योंकि लोड क्या है, सिर्फ पॉइंट लोड है. पॉइंट लोड बेटा क्या लगेगा, ओनली आपके पास वर्टिकल लोड देगा. Sx कितना हो जाएगा आपके पास, -P. चाहे यहाँ बैठ जाऊँ, चाहे यहाँ बैठ जाऊँ, चाहे यहाँ बैठ जाऊँ, चाहे यहाँ बैठ, कहीं भी किसी पॉइंट में बैठ जाओ, x डिस्टेंस पे आपके पास क्या मिल जाएगा, -P. तो पॉइंट लोड है तो ओनली क्या मिलेगा हमको, पॉइंट लोड से सिर्फ आपके पास लोड मिलेगा. क्या मिलेगा, लोड. ठीक है, अब आपके पास पॉइंट लोड हो गया बेटा, लोड मिल गया. तो क्या शियर फोर्स में डायग्राम को ड्रा कर लूँ, यहाँ पर ड्रा कर लूँ. इसका मतलब कहूँगा सर कि अगर मैं पूरे लेंथ तक जाऊँ तो हमें इस तरीके से -P लोड लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है जहाँ पे एक रिएक्शन P प्लस ऊपर लगा हुआ है. क्या लगा है, +P रिएक्शन ऊपर लगा हुआ है. तो कहूँगा बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊँ, तो आप इस डायग्राम से आओ, यहाँ पर शियर फोर्स की डायग्राम है. क्या है, शियर SFD है, ये शियर फोर्स डायग्राम है. क्या ये इस पे लोड कहाँ लगा है, -P लगा कि नहीं लगा है, यहाँ पर -P आपके पास शियर फोर्स लग रहा है, पूरे इंटायर लेंथ में लगा है. तो -P आपने क्या किया, लगा दिया. अब पूरे इंटायर लेंथ है, लेंथ L दिया है, ये क्या दिया है, लेंथ L दिया है, लेंथ L दिया है. लेकिन जैसे जैसे इंड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन का +P है, तो -P है, तो +P ऊपर चले जाएंगे तो आप कहाँ पहुँच गए, आपके 19वें पोजिशन में. तो ये आपके पास डायग्राम हो गया बेटा, क्या हो गया, ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया. ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी लोड दिया हो तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप उस पॉइंट पे जाइए. उस पॉइंट पे जाने के बाद आप कोई भी सेक्शन लीजिए, वहाँ पर बैठ जाइए. अब उस पर जितने लोड लगे इधर, वो लोड को काउंट कर लीजिए. ठीक है, क्या करेंगे, आप लोड को काउंट कर लेंगे. तो जितने लोड लगे हैं वो लोड को काउंट कर लेंगे. तो ये आपके पास शियर फोर्स डायग्राम गया. अब बच्चों आपसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे, यहीं पर सीख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करें, वही सेक्शन मैंने काट दिया बेटा, कहाँ से, यहाँ से एक्स सेक्शन काट दिया. यहीं पे आप क्या किया, इसको बैठ गए. आप तो बैठ गए, यहाँ पर आप जहाँ पे बैठे हैं बेटा वहीं पे बैठ जाओ. अब देखो फोर्सेस कहाँ कहाँ लगा है, उसको क्या करो, अपने तरह से मोमेंट ले लो. वहाँ पर जैसे मैं बैठ गया हूँ, मेरे से क्या देखा, L डिस्टेंस पे या कहीं x डिस्टेंस पे फोर्स लगा है. ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे देखेगा सामने x डिस्टेंस पे क्या लगा है, फोर्स लगा है. तो क्या मैं बैठा हूं, मैं अपने अबाउट ही मोमेंट ले लेता हूं वहां पर. तो कहूंगा कि सर mx हो जाएगा आपके पास, P लोड लगा हुआ है, कितना लोड लगा है, P.
और कितना डिस्टेंस है आपके पास x, कहाँ आप यहाँ पे बैठे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा मोमेंट, क्या हो गया मोमेंट हो गया आपके पास। अब ये बेटा हो रहा है मोमेंट जो हो गया आपके पास, देखो मोमेंट की डायरेक्शन देखो, लोड क्या डाउनवर्ड है इसलिए मैंने माइनस पी एक्स लगा दिया, क्यों, अगर ये अपवर्ड होता तो क्या लगाते हैं प्लस का पी लगाते हैं, अगर ये डाउनवर्ड है तो क्या करेंगे माइनस का पी लगा दिया, तो माइनस पी एक्स आपके पास क्या हो गया। अब बेटा ये देख रहे हो तो y इक्वल टू एम एक्स का क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा कर्व बन जाएगा। तो कैसा आया ये स्ट्रेट लाइन आया, कैसा बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, कैसा आया है स्ट्रेट लाइन आ गया हमें मोमेंट का कर्व। अब मोमेंट का कर्व हमें स्ट्रेट लाइन आ गया, कितनी वैल्यू आई थी x के रिस्पेक्ट में माइनस पी एक्स आया है। क्या x इक्वल टू जीरो पर, क्या x इक्वल टू जीरो पर, यहां से x लिया हूं यहाँ से फ्री एंड से, ठीक है, इधर से x ले रहा हूं बेटा, इधर जीरो 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 से बढ़ते 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 यहाँ से x काटा हूं, ठीक है। तो क्या x इक्वल टू जीरो पर क्या मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास जीरो, x इक्वल टू जीरो पर मोमेंट कितनी हो गई आपके पास जीरो, और x इक्वल टू एल पर टोटल डिस्टेंस आपके पास जाऊंगा यहाँ पर एल पर, तो क्या मोमेंट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी mx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का p इंटू एल, ठीक है, x याद रखूंगा तो माइनस p इंटू एल हो जाएगा आपके पास, मोमेंट आ जाएगी। अब इसको कर को देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते हैं, तो क्या x इक्वल टू जीरो पे जीरो थी, लाइन कैसी बेटा स्ट्रेट लाइन है, यहां से दिखेगा स्ट्रेट लाइन है, वो भी निगेटिव एक्सिस में माइनस एम एक्स है, इसका मतलब ये प्लस एक्सिस में बेटा, ये प्लस एक्सिस में आपके पास वाई एक्सिस की बात करेंगे ये हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में स्लोप की बात करेंगे, निगेटिव आपके पास स्लोप आ रहा है तो ये आ जाएगी आपके पास, तो इसका मतलब कर्व आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनते हुए जाएगा बेटा, कहाँ तक जाएगा जब तक माइनस का पी एल हो जाए, ठीक है। देखो एल पे कितना आया था एक्स इक्वल टू एल पे माइनस पी एल, तो क्या आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा बी एम डी, किसका आपके पास पॉइंट लोडेड ऑफ कैंटिलीवर बीम, किसका पॉइंट लीवर ऑफ क्या हो जाए पॉइंट लोड ऑन कैंटिलीवर बीम। तो आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है अगर एक कैंटिलीवर बीम है उस पर पॉइंट लोड दिया है तो क्या एस एफ डी का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन दे देगा, रेक्टेंगल बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है, स्क्वायर बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। तो कैसा बन रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एल लेंथ है और ये माइनस पी का क्या डिस्टेंस है, यानी कि क्या है रेक्टेंगल बनेगा। और आपसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पूछ देगा बेटा कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर बाउंड बन रहा है। तो ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में जेईई वगैरह एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे एसएफडी और बीएमडी रिलेशन से, ठीक है। और कितनी वैल्यू आएगी आपसे ये भी निकालना है कि माइनस, इसमें मैक्सिमम आपके बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा माइनस पी एल आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा पी इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ देखता है कि अगर बेंडिंग है पॉइंट पी आपके पास लोड दिया है तो बताओ इस पे कितना आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे पी इंटू एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी इंटू एल। कहाँ बनेगा बेटा इसके, ये फिक्स एंड पे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा फिक्स एंड पे हो जाएगा आपके पास चीज़ों को लेकर। तो ये रही आपके पास कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अभी इसको लोड को मैं डिफरेंट पोर्शन पे लगाऊंगा और देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमको कंप्लीट करती है, वो निकालना है आपको। बच्चों अगर ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिफरेंट चीज़ों को लेकर, जैसे नेक्स्ट है आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है और यूडीएल लोड लगा है बेटा, क्या लगा है यूडीएल लोड लगा है, इसका ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपसे क्या बनाना है इसका, अब आपसे बोलूं इसका एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाना है। तो एसएफडी ये हो जाएगा और बीएमडी क्या हो जाएगा, वही क्रॉस सेक्शन बेटा रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से ओमेगा इंटू एक्स का क्या आपके पास एक सेक्शन काटनी पड़ेगी एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पे बैठ जाओ यहीं पे आके, यूं आपने क्या किया बैठ गया। अब आपने क्या किया, ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो एक्स में कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा एक्स, आपके पास क्या हो जाएगा लोड लगे कहां पर, मिडिल लगेगा बेटा, कहां आपके यहां लिया है, देखो आपने कहां पे लिया है, इसके सेंटर पे लिया है, कैसे लिया है सेंटर पे, ओमेगा इंटू एक्स बेटा ये लगेगा आपके पास x/2 पर और यहां से हो जाएगा x/2 पर। देखो यहां पे लगेगा x/2 पर और ये लगेगा x/2 पर, समझा चीजें नहीं समझा। अगर आपके पास वेरिएबल लोड है
ठीक है। यूडीएल, यूडीएल ऐसे बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि आपके पास हर जगह क्या है, सेम यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो ये देखो ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में ओमेगा किलो न्यूटन है, तो 1 मीटर में है तो x मीटर में कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स। लगेगा कहाँ पर, x के डिस्टेंस के हाफ पे लगेगा, याद रखना हमेशा, यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा लगेगा कहाँ पर, इसके हाफ पे। देखो x/2 पे लगाया, इधर से x/2 पे लगाया हूँ। तो अब क्या मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम बना सकता हूँ। तो शियर फोर्स डायग्राम में बच्चों मैं देखता हूँ कि शियर फोर्स डायग्राम में आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या लोड कोई लग रहा है नीचे की तरफ, यस नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, ओमेगा इंटू एक्स। तो ओमेगा इंटू एक्स बेटा कैसा हो गया शियर फोर्स लाइन, देखो यहाँ पर y इक्वल टू माइनस mx का लाइन हो गया, क्या हो गया, एक लाइन कर्व बन रहा है, यानी शियर फोर्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन वे में आ रहा है। तो हमें निकालो, अब जब स्ट्रेट लाइन में आ गया, वेरी कर रहा है, तो लिमिट लगा देते हैं, क्या x इक्वल टू 0 पर शियर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्या x इक्वल टू L पर तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू L। ये हो गया। तो मैं लगाऊं तो मैं देखूंगा बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा, और x इक्वल टू ओमेगा L आपके पास शियर फोर्स ये आ गया। तो ये आपके हो गया SFD हो गया इसका फिगर। समझ आ चीज़ें, सब लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को लेकर स्टेप समझने में आसानी होगी। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करें बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट को बात करेंगे तो आपने कहाँ पे बैठे हो बेटा, यहाँ पर कहाँ बैठे हो, याद रखो आपने बैठा है यहाँ पर है, जो आपने बैठा है, आप अपने जितने भी लेफ्ट में आपके पास फोर्सेस हैं उसको मोमेंट ले लो अपने अबाउट, जहाँ बैठे हैं आप, ठीक है। जो लोड लगी है उसके अबाउट अपना मोमेंट ले लो। अब यहाँ बैठे हैं, लोड कितनी लग रही है बेटा, ओमेगा एक्स। कितना डिस्टेंस लग रही है हमारे जहाँ बैठे हैं और इसके बीच में x/2। तो अब हम लेते हैं मोमेंट, बेटा नीचे की तरफ लोड लगा है तो हम माइनस एम ओमेगा एक्स इंटू क्या लग लेंगे बेटा, x/2। तो टोटल कितना आ जाएगा मोमेंट, माइनस ओमेगा x²/2। क्या मोमेंट हमें पैराबोला दिख रहा है क्या, -x² पैराबोला। तो पैराबोला बेटा दिख रहा है हमके, ठीक है। क्या पैराबोला दिख रहा है, अब बताओ, ठीक है, पैराबोला हमको दिख गया। तो क्या x इक्वल टू 0 पर मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 0। x इक्वल टू L पर मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस ओमेगा L²/2। कितना हो जाएगा, ओमेगा एक्स था पहले का इंटू x/2 ओमेगा x²/2। x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे L रखो, ओमेगा L²/2। बिल्कुल सही है। तो अब आपके पास क्या मिल जाएगा, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं बेटा, यहाँ से पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला। -x² है बेटा, -x², देखो -x² हो गया ये। तो आपको पता होगा, ठीक है, तो -x² बेटा कैसा होता है, नीचे का पैराबोला होता है। कैसा, नीचे का पैराबोला ऐसे बनता है। तो ऐसे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, पैराबोला बन जाएगा ऐसे, ये पैराबोला है, ठीक है। तो फिट कौन सा बैठेगा, ये वाला फिट बैठेगा। इस तरीके से आपके पास पैराबोला, ये देखो पैराबोला हो गया, पैराबोला। ये स्ट्रेट लाइन था, ये हो जाएगा BMD, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L²/2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये SFD BMD डायग्राम किसकी हो गई, आपके अलग अलग चीजों का बन गया। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चा, सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपके पास लोड दे रखा है, चलो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। यहाँ पे बीच में क्या दिया, एक पॉइंट लोड लगा दिया है, जहाँ पे बेटा L/2 इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बिल्कुल नहीं, देखो पहले बगल में क्या बना लेते हैं, वही इस पर कितना लोड लगेगा और इस पर कितना लोड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोड P लग रहा है तो P/2 बेटा यहाँ पे हो जाएगा और P/2 यहाँ पे हो जाएगा। ये L/2 है और ये क्या है आपके पास, L/2 है। तो इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो बच्चों शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी, SFD
और BMD। अब आपके पास शियर फोर्स डायग्राम में आते हैं बेटा, कहाँ से? अभी देखो वेरिएबल लोड लगे हैं, बहुत सा मल्टीपल लोड लगे हैं, कोई बात नहीं, पहले एक्स सेक्शन बेटा यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ पे बैठ जाओ आप, काटने के बाद बैठ जाओ। अब आपको क्या मिलेगा? इधर आपके पास लोड क्या मिलेगा? जो शियर फोर्स की बात करूंगा, लोड ऊपर की तरफ है, क्या है? प्लस का P/2 मिलेगा आपके पास ऊपर का, ठीक है। दूसरी बात करता हूं, आपने यहां तो कर लिया, अब थोड़ा सा लोड के पॉइंट लोड के थोड़ा सा इधर आ जाओ, एक्स डिस्टेंस पे बैठ जाओ। तो अब देखोगे यहां पे बैठ गए हम यहां पर, तो अब हमें देखेगा कि यहां का जो शियर स्ट्रेट होगा, यानी शियर स्ट्रेट की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बेटा हमारा? प्लस का P/2, और नीचे की तरफ हमेशा माइनस लेंगे लोड, तो क्या हो जाएगा? P। तो टोटल क्या लगेगा? माइनस P/2 आपके पास लोड लग रहा है यहां पर, यानी आप पॉइंट लोड के जैसे ही क्रॉस करेंगे हमेशा कितना लगेगा आपके पास? सीधे लगेगा। तो शियर फोर्स डायग्राम में यहां से देखो ऊपर की तरफ कितना लगेगा? प्लस का P/2। ये बेटा कहां तक जाएंगे हम लोग? यहां तक चलते जाएंगे। तो यहां से कहां तक आएंगे? देखो यहां पे हमको जाना है, क्योंकि जैसे इधर जाएंगे तो कहां पे लगेगा? माइनस P/2 लग जाएगा। कहां पे लगेगा? जैसे यहां से जाएंगे, मतलब P तरफ बेटा नीचे लोड लगाना है, तो P/2 ये हो गया, P/2 और आ गया, तो माइनस का P आ गया ना नीचे तरफ। अब यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या मिलेगा? देखो ये प्लस का P/2 है और ये माइनस का P/2 है। अब इसके बाद यहां निकालोगे, प्लस का P/2 ऊपर चले जाएंगे, फिर यहां पोजीशन पे आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो आपके पास इधर बेटा पॉइंट लोड से इधर कितना था लोड? P/2, पॉइंट लोड से P/2 आपके पास बनता गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, पूरा कोई वेरिएबल नहीं एक्स के साथ, कांस्टेंट है, यानी कि P/2 हर जगह आपके पास कांस्टेंट लगता गया। लेकिन लोड P लगाया तो P नीचे लोड उतारेंगे बेटा, P/2 इधर हो जाएगा, P आपके पास ये हो जाएगा, तो माइनस P/2 चला गया। अब इसके पास नहीं तो इस ग्राफ से देख लो, इस क्वेश्चन से देख लो बेटा, कितना मिला आपके पास? माइनस का P/2। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का P/2 आपके पास इधर हो गया, तो माइनस का P/2 आपके पास इधर हो गया, तो आपके पास फिर प्लस P का P/2 आपके पास इस पे लग रहा है यहाँ पर, तो ये ऊपर प्लस का P/2 पर चला जाएगा, तो जीरो पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्या? शियर फोर्स डायग्राम। अब बच्चों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्या पहले जब क्रॉस सेक्शन मैंने काटा था, यहां बैठ जाता हूं, तो सेक्शन एक्स पे देख लेते हैं। सेक्शन एक्स पर, तो अब आपके पास क्या मिलेगा? यहां पर देखो ऊपर की तरफ लोड जा रहा है, तो मोमेंट आपके पास हो जाएगा, मोमेंट इसकी बात करेंगे, प्लस का P/2 इंटू एक्स, ठीक है। अब सेक्शन एक्स डैश वाई डैश पे बैठ जाओ, यहां पे बैठ गए हैं। बैठने के बाद आपको क्या लोड दिख रहा है? दो लोड दिखेंगे, एक यहां का लोड, एक ये लोड। कोई बात नहीं, जो लोड दे रहा है वहां से डिस्टेंस, अपने यहां से डिस्टेंस ले लो। तो सेक्शन की बात करेंगे कहां पर? यहां पर देख लो एक्स डैश पे, तो मोमेंट की बात करेंगे एक्स डैश पे, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास P/2 बेटा एक्स डिस्टेंस पर। अब नीचे की तरफ लोड लग रहा था बेटा, ऊपर तरफ पॉजिटिव लिया, नीचे तरफ मोमेंट नीचे हो जाएगा माइनस P, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस L/2। ये डिस्टेंस निकालना, लोड से जहां बैठे हो आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? टोटल में से x में से ये L/2 घटा दूंगा तो ये नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस में से बेटा, इसमें से L/2 घटा दो तो आपके पास जहां बैठे हो यहां से क्या हो जाएगा? आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, आपका लोड आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो जाएगा? माइनस का Px माइनस का Px, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास? P P/2x माइनस Px प्लस PL/2, ठीक है। तो यहां से निकालो तो कितना आ जाएगा? अब मोमेंट की वैल्यू इक्वेशन में रख देते हैं यहां पर। मान लो x इक्वल टू 0 पर मोमेंट की वैल्यू क्या आपके पास? 0। x इक्वल टू 0 पर मोमेंट की वैल्यू क्या आपके पास? 0। और इस x इक्वल टू L/2 पर क्या हो जाएगा? PL/4। नहीं समझे? तो ये हो जाएगी आपके पास इस तरीके से
स्ट्रेट लाइन है और ये आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो, पी एल बाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, पी एल बाई 4। ये माइनस का पी एक्स बाई 2 प्लस पी एल बाई 2, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पर रखेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू एल पे रखो तो माइनस पी एल बाई 2 माइनस प्लस पी एल बाई 2 जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू एल पे आपके जीरो हो जाएगा, और इसको एल बाई 2 रखोगे तो ये आ जाएगा पी एल बाई 4। तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू 0 पर और एक्स इक्वल टू एल पर, तो बेंडिंग मोमेंट आपके पास दोनों जीरो आ रही है। इस इक्वेशन से रख के देखना पहले, और इसमें भी रख के देख लेना आप लोग किसमें, ठीक है। दूसरी आए एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम आ रही है पी एल बाई 4, तो ये पी एल बाई 4 हो गई। ये देखो आपके पास क्या आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो नेक्स्ट है बेटा, कब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपके पास, किस पे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे। ये देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है सिंपली सपोर्टेड लोड पे बेटा, क्या बताओ, यहाँ पे ए है और ये बी है। इसका आपको क्या बनाना है, एसएफडी और बीएमडी बनाना है, ठीक है बच्चों। तो सेम वैसे ही मैंने क्या किया है, एक समझने के लिए एक फिगर ले लिया वैसे ही, कि इसका रिएक्शन निकाल लूं बेटा, कितना आ जाएगा। सपोज ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर इसका क्या है, वेट लग रहा है, तो ओमेगा इंटू बेटा डिस्टेंस कितना आपके पास एल है, ओमेगा एल बेटा कितना हो जाएगा टोटल, तो क्या रिएक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा एल बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा एल बाई 2। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं। देखो इसको मैं बोलूँ बेटा, इसको तोड़ूँ, टोटल लोड कितना लगेगा, ओमेगा इंटू एल, अरे एल डिस्टेंस है यहाँ से, तो ओमेगा लग रहा था, टोटल लोड कितना लगेगा, ओमेगा एल कहाँ पे लगेगा, हाफ पे लगेगा, ये ओमेगा एल। तो क्या रिएक्शन निकाल लेंगे, रिएक्शन देखो हाफ पी बाई 2 होता है, एल बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा एल बाई 2, ओमेगा एल बाई 2। तो ही तो मैंने लिखा हूँ, टोटल लोड को मैंने कंसंट्रेटेड लोड में लगा दिया, कहाँ पे लगेगा, इन दोनों बीम के आधे पे लगेगा, एल बाई 2 इधर लगेगा, एल बाई 2 इधर लगेगा। जब कोई वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बताया तो ओमेगा इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लोड कहाँ लगेगा, उसके सेंटर पे लगेगा, हमेशा आधा पे लगेगा, जितना आपने लिया है उसके आधे पे लगाना है, ठीक है। जितना आपने आधा, मैंने पूरा ले लिया है, इसके आधे पे लगा दिया, मैंने एक्स पे लेता था उसकी एक्स के आधे पे लगा देता, जितना लेंगे उतना क्या करेंगे, उसका उसके आधे पे लगा दिया। तो ओमेगा एल बाई 2, ओमेगा एल बाई 2 आपके पास क्या हो गया टोटल, ये हो जाएगी आपके पास रिएक्शन। अगर आपके पास रिएक्शन गिवन हो गया बेटा, अब मैं बोलूं, अब बताओ शियर फोर्स में बोलूं, यहीं से एक्स डिस्टेंस पे जाके क्या कर दूं, यहां पर कट करके यहीं बैठ जाता हूं, ठीक है, बैठ गए, यू बैठ गए आपने। अब क्या देखोगे, यहां से एक लोड लगी है रिएक्शन, और एक्स डिस्टेंस में वेरिएबल लोड है यूनिफॉर्म डिस्टेंस, उसके कारण लोड लगेगा, तो कितना लगेगा, ओमेगा एक्स लग जाएगा। देखो एक्स से यहां तक है ना, इतना लोड लग रहा है, तो क्या ओमेगा एक्स इस पे लग जाएगा, इसके आधे डिस्टेंस पे लगेगा एक्स बाई 2 पर, एक्स बाई 2 पर, एक्स बाई 2 पर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस लिया हूं तो एक्स बाई 2 पर, एक्स बाई 2 पे आपके पास क्या लग जाएगा, लोड लग जाएगा। क्या टोटल मैं शियर फोर्स डायग्राम बोलूंगा यहाँ का, बताओ तो आप बता नहीं दोगे। प्लस का बेटा ओमेगा एल बाई 2 रिएक्शन लग रहा है, माइनस का ओमेगा एक्स लग रहा है आपके पास। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी या प्लस सी माइनस एम एक्स का स्ट्रेट लाइन हो गया कि x इक्वल टू 0 पर क्या शियर फोर्स है, क्या बिल्कुल है। x इक्वल टू 0 पर कितना है शियर फोर्स, ये देखना है। x इक्वल टू 0 पर क्या x इक्वल टू 0 पर शियर फोर्स कितना है बेटा, यहां पर देखो ओमेगा एल बाई 2 आपके पास शियर फोर्स है, तो ओमेगा एल बाई 2 बेटा यहां से एसएफडी की बात कर रहे हैं, ओमेगा एल बाई 2 आपके पास ये गिवन है। अब क्या करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का निकालते हैं कॉन्सेप्ट,
आपने बेटा x डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, क्या किया है, x डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, क्या आपको लोड दिख रही है, एक रिएक्शन लोड दिख रही है, किसके लिए लोड दिख रहा है, तो सभी का मोमेंट ले लो अपने अबाउट। क्या रिएक्शन का डिस्टेंस आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पर, उसका डिस्टेंस है कितना बेटा आपसे, कितना है x, तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा एल बाई टू, प्लस का ऊपर जा रहा था बेटा x ले लेंगे, दूसरा लोड लग रहा है ओमेगा x, नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन कितना लग रहा है x बाई टू, आपका डिस्टेंस है ओमेगा x की वैल्यू कितना है x बाई टू, एक्स बाई टू इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, अब आ जाएगी आपके पास मोमेंट की वैल्यू ओमेगा एल बाई टू एक्स माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज द मोमेंट। ठीक है, कितना हो गया एट डिस्टेंस x फ्रॉम क्या है यूडीएल बीम पर। बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर x की वैल्यू 0 ले लूं तो मोमेंट कैसा आएगा आपके पास, ठीक है, पहले शियर फोर्स बना लें। अब बताओ x इक्वल टू 0 पर शियर फोर्स आ गया आए थे ओमेगा एल बाई टू, क्या x इक्वल टू एल बाई टू लेता हूं तो x इक्वल टू एल बाई टू ले लो यहां पर, तो शियर फोर्स यहां पर रखो ओमेगा एल बाई टू माइनस प्लस ओमेगा एल बाई टू, कितना हो जाएगा शियर फोर्स, देखो प्लस ओमेगा एल बाई टू रखेंगे माइनस ओमेगा एल बाई टू, कितना हो जाएगा 0, तो शियर फोर्स आपके पास 0 हो जाएगा। तो एल बाई टू पे बोलूँ बेटा यहाँ पे एल बाई टू कहीं पड़ेगा बीच में, तो यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो गया। अब कर्व कैसा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं आएगा, निगेटिव आपके पास स्लोप है तो ये ऐसे जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा एल बाई टू। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बात करते हैं बेटा, x इक्वल टू 0 पर बताओ, x इक्वल टू 0 पर क्या बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, mx बेटा क्या 0 हो जाएगी, कब x इक्वल टू 0 पर, 0 पे आपके पास 0 हो गई, क्या x इक्वल टू एल पे निकालो तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पे दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, मोमेंट 0, इक्वेशन रख के देखना है आ जाएगी, तो बेटा 0 आ रही 0 आ रही, यानी कि आपके पास ये बोलूँ आपके पास क्या है बेंडिंग मोमेंट, यानी यहाँ पे 0 आ रही है मोमेंट, यहाँ पे 0 आ रही है, तो मैक्सिमम की बात करूँगा कहाँ पे आएगी, ठीक है, तो या तो आप इसको डिराइव कर लीजिए डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वैल्यू ले लीजिए, तो इसको मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, तो डी एम अपान डी एक्स इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या था यहाँ पे ओमेगा एल इंटू एक्स था, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाएगा ओमेगा एल बाई टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू था, तो 2 टाइम्स ओमेगा एक्स बाई कितना हो जाएगा 2। अब आपसे यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा बराबर 0, तो आपके पास ओमेगा से ओमेगा कटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल बाई टू पर, एल बाई टू पर एक्स की वैल्यू आ गई, वो कितना आएगी, मोमेंट का आपका फार्मूला पता था बेटा, कितना था मोमेंट का फार्मूला आया था ओमेगा एल बाई टू इंटू एक्स माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स इक्वल टू एल बाई टू इसमें रखते हैं तो ओमेगा एल इंटू एल बाई टू 2 to 4 हो जाएगा माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 करेंगे 4 इंटू 2, टोटल 8 आ रहा है, 8 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से कर दो और उससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, आपके पास मैक्सिमम आपके पास मोमेंट आ जाएगा, कब, जब आपके पास सिंपली सपोर्टेड विथ क्या हो जाएगा आपके पास गिवन होगा तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा मैक्सिमम आएगा। कर्व कैसा है, कैसा बेटा कर्व है आपके पास, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का है, माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर जब पैराबोला होता है बेटा कैसे कर जाता है नीचे की तरफ, कैसा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपके पास ऐसे जाएगा पैराबोला, मैक्सिमम यहाँ मिलेगा, फिर इसके बाद कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से देखो ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया एस एफ डी, तो ये हो गई आपके पास किसकी वैल्यू, ये चीज़ें आपके पास गिवन हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखो सभी का बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद रखना पड़ेगा, या तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो अपने आप कैलकुलेट करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो क्या करेंगे हम चीज़ों को याद करेंगे, वो एक एक चीज़ों को मैं लिखवाऊंगा कब कैसे किसका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, एक एक चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट से मैं क्या करूँगा लिखवा दूंगा, जिसको याद करना हो याद करें, बाकी कॉन्सेप्ट समझ जाओ कैसे निकालते हैं,
ठीक है, हर सेक्शन में बता रहा हूँ बेटा एक्स पे चले जाओ, जहाँ जा रहे कट कर रहे हो वहाँ पे बैठ जाओ, लोड लग रहा है तो लोड देख लो नीचे, बाकी लिमिट लगा दो, सबका शियर फोर्स आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन देखो निगेटिव है कि स्लोप देखो कैसा है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एक वाला ये भी करो देख लो। कभी कभी बेटा अगर मैं बोलूँ बेटा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करो आ रहा है, तो ये कैसा हुआ, पैराबोला हो गया। या क्या आपके से बोलूँ y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी क्या हो गया, पैराबोला हो गया। तो इस केस में, दोनों केस में ये चीज़ याद रखना, जब कब बेटा ये आपके पास ऐसे कर्व मिलेगा, एक ऐसे कर्व मिलेगा, ठीक है। ये कब कर्व होगा, जब y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है बेटा, ऊपर की तरफ मिलेगा, निगेटिव कैसा मिलेगा आपके पास, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला, निगेटिव नहीं मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो हम मोमेंट निकाले थे अभी जस्ट, यहाँ पे देखो कैसे निकाले थे, ये देखो निगेटिव है, क्या है, माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो नीचे की तरफ आपके क्या मिलेगा, पैराबोला मिल जाएगा। तो ये पैराबोला है, कैसा है, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला ये आपके पास क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, यूवीएल का, यूनिफॉर्म बेरिंग लोड। क्या, यूनिफॉर्म बेरिंग लोड। जब आपसे बेटा क्या दिया हो, ठीक है, इस तरीके से लोड दिया हो, ये लोड सिंपली सपोर्टेड भी दे सकता है और कैंटिलीवर बीम पे दे सकता है, ठीक है। क्या कर लेंगे, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मान लो अभी क्या सिंपली सपोर्टेड पे है, क्या है, सिंपली सपोर्टेड पे है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी दिया है ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, ये लेंथ एल दिया है, समझा चीजें, ये लेंथ एल दिया है। तो रिएक्शन पहले निकालेंगे, रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जब लोड लगा होगा, लोड कैसे पता चलेगा बेटा, कहाँ लगेगा, देखो पहले लोड की बात करेंगे तो इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, रिएक्शन की, तो क्या आपके पास यहाँ पे ए और बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए और बी। क्या आर ए बेटा यहाँ लगेगा, आर बी यहाँ लगेगा। अब इसका बेटा अगर लोड लगाऊं, लोड कहाँ पे लगेगा पूरा रिएक्शन निकालने के लिए, तो बोलूंगा इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए बेटा क्या, ये ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया। तो आप कहोगे सर 1/2, ठीक है, बेस आपके पास इंटू हाइट, तो ओमेगा आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा यल, और इंटू क्या हो जाएगा, यल, ये हो जाएगा। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास लगे कहाँ बेटा, हमेशा देखो लगता कहाँ पे है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ से जो बड़ा वाला इंड है ना, ये वाला बड़ा वाला इंड, ये बड़ा वाला इंड, इससे L/3 डिस्टेंस पे लगता है, याद रखना। यहाँ पे लोड लगेगा, ठीक है, L/3 डिस्टेंस पे लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L/3, याद है ना। कहाँ से लगेगा, बड़े वाले इंड से बेटा L/3 पे नीचे लगेगा। तो यहाँ से आ जाओ, कहाँ पे लगेगा, L/3 पर लोड लग गया, कितना लगेगा, कितना लगेगा, या ऊपर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, तो कितना लगेगा, L/3 पे लगेगा यहाँ से डिस्टेंस, ये लगेगा आपके पास हाफ, ओ क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ हाफ ओमेगा एल स्क्वायर, इसका लोड लगेगा 2L/3। क्या मोमेंट ले लेंगे इसके अबाउट, पता कर जाएगा। तो क्या आर बी निकाल लें, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास लेंथ यल है, इसके अबाउट ले लो, तो एल यहाँ बैठ जाओ बराबर, बेटा यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद ये मोमेंट ले लो, कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2L/3। तो अब यल से यल कट गया आपके पास, ठीक है। आर बी वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से हाफ, या 2 से 2 काट दो, तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3, आर बी आ गया, ठीक है। ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा, आर बी आ जाएगा। आर ए निकालना हो गया, तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना है आपके पास, गिवन हो गया। तो आर ए प्लस आर बी आपके पास कितना हो गया, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो आर बी आपको गिवन है, तो आर ए आपके पता चल जाएगा यहाँ से, इसमें से क्या घटा देंगे, आर बी आपको पता है, तो आर ए कितना हो जाएगा, इसमें से 1/, कितना घटा दें, 3 ओमेगा एल स्क्वायर घटा दें, टोटल कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है, 1/6,
ठीक है। तो ये बेटा कितना जाएगा 3 ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 6। तो आपके पास रिएक्शन मिल गया बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6, ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन गिवन हो गया। अगर आपका रिएक्शन गिवन हो गया तो हम क्या निकाल लेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन देखो कैसे निकाला, इतना टफ था निकालना, तो रिएक्शन आपसे निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम निकाल लेंगे रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इसका था CFD और BMD बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, चलो इसको बनाओ आप। ठीक है, तो इसका CFD और BMD बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे बेटा क्या करेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे, बीम था सिंपली सपोर्टेड, ये आपसे लोडिंग लगी थी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर इसका CFD और BMD बनाने के लिए, SFD और BMD, तो ये SFD बन जाएगा और ये BMD बन जाएगा। अब आपको बीम का पता था, रिएक्शन पता था, यहाँ पर यहीं पे एक हल्का सा एक बीम बनाते हैं यहाँ पर सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ से कितना RA लग रहा था और कितना RB लग रहा था ये निकाल लेते हैं। RA आपके लग रहा था ओमेगा एल बाई 6 और RB क्या लगता है ओमेगा एल बाई 3, ठीक है। चलो इतना तो पता था आपके, देखो यहाँ पे आ जाओ, कट करने में दिक्कत आई होगी, यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ पे जो लग रहा था हाफ ओमेगा इंटू यल, यानी कि ओमेगा वैल्यू क्या था आपके पास, ये था ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ का था, ये ओमेगा इंटू क्या एल, ये एल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल क्या मिलेगा, ओमेगा एल बाई 6 ओमेगा एल बाई 3, ठीक है। तो ओमेगा एल बाई 6 ओमेगा एल बाई 3, देखो एरिया क्या था आपके पास, ये एल था, ये टोटल ओमेगा यहाँ का है आपके पास, ये गिवन है आपके पास ये, ठीक है। कहाँ पे लगेगा, एल बाई 3 पे लगेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो बच्चों आपके पास रिएक्शन पता हो गया, ओमेगा एल बाई 6 ओमेगा एल बाई 3, ठीक है। अब बोलूँगा बेटा कहाँ पे लोड लगे, क्या बोलते हैं, अब यहीं से बेटा एक्स डिस्टेंस पे आप चले जाओ, क्या चले जाएँ, एक्स डिस्टेंस पे मैंने गया और यहीं से काट दिया, तो यहाँ से ओमेगा एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा एल पे क्या है, ओमेगा एल है, क्या है, ओमेगा एल है। तो बेटा यहाँ पे तो कितना ओमेगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल लेंथ आपके पास गिवन है, तो आपके पास क्या देगा, सिमिलर ट्रायंगल दिखेगा, क्या दिखेगा, टोटल अपन ये, तो कहेंगे बेटा ओमेगा एक्स बाई डिस्टेंस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान एल। तो ओमेगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वेट आपके पास आ जाएगी ओमेगा एल अपान कितना हो जाएगा एक्स, यानी यहाँ का आपके पास क्या हो जाएगा, किसी एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे आपके पास ओमेगा एक्स आ जाएगा, समझ, ये आपके पास फंडामेंटल निकालने का। देखो सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, यहाँ का एंड का आपको पता है कितना ओमेगा है, ठीक है। क्या ओमेगा अपान कैपिटल एल बराबर ओमेगा एक्स, इसका ओमेगा एक्स हो जाएगा, अपन स्मॉल एक्स करेंगे तो ओमेगा एक्स का आपका वेट नहीं आ जाएगा यहाँ का, एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद, तो यहाँ का आपके पास वेट आ गया। तो आप निकाल सकते हो टोटल शियर फोर्स कितना होगा, वो निकालना है आपके पास। तो शियर फोर्स की बात करेंगे बेटा यहाँ से, तो शियर फोर्स यहाँ के बैठ जाओ, तो हम देखेंगे ओमेगा एल अपान 6 पहले का था, माइनस ओमेगा कितना था, नीचे लग रहा है आपके पास ओमेगा, हाँ, तो कितना लोड लगेगा आपके पास, कितना लोड लगेगा, इसका एरिया लगेगा, कितना लगेगा, इसका एरिया कितना लगेगा आपका, इसका एरिया देखो यहाँ से दूसरा कलर देखो, तो इसका एरिया लगेगा आपके पास, ये ओमेगा एक्स है, इसका एरिया कहाँ पर लगेगा, एल बाई 3 पर लगेगा, एक्स बाई 3 पर ना, इसको अलग से बना लो, इसको अलग से बना लो, ये ओमेगा एक्स है। अब आपके पास यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, लोड लगेगा कहाँ पे, ये एक्स है, तो x बाई 3 पे लगेगा और ये 2x बाई 3 हो जाएगा, तो लगेगा कितना बेटा यहाँ पर लोड,
लोड लगेगा आपके पास एरिया, इसका एरिया, तो हाफ एक्स इंटू ओमेगा एक्स। ओमेगा एक्स आप लोग को यहाँ से पता है, तो यहाँ से वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा हाफ ओमेगा बाई एल एक्स स्क्वायर, ये होगा आपके पास टोटल एरिया। तो यहाँ पे लिख लो टोटल माइनस हाफ ओमेगा बाई एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास जाएंगे, अब देखो ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया ना, यानी शियर फोर्स ही पैराबोला हो गया। शियर फोर्स कैसा हो गया, पैराबोला हो गया। तो कहेंगे बेटा एक्स इक्वल टू जीरो पर शियर फोर्स जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पर शियर फोर्स तो जीरो है, और एक्स इक्वल टू नहीं, एक्स इक्वल टू जीरो पर ओमेगा एल की वैल्यू कितना है, ओमेगा एल बाई 6 है, तो यहां से लाओ ओमेगा एल बाई 6, ठीक है। अब क्या देखो बच्चों, ठीक है, अब x इक्वल टू एल निकाल के देखते हैं यहाँ पर, तो एल स्क्वायर से एल बेटा कट जाएगा, तो हाफ ओमेगा एल बाई 2, और कितना बचेगा ओमेगा एल बाई 2 का यहाँ से घटा देंगे, तो ओमेगा एल बाई 6 में से कितना घटा देंगे, x इक्वल टू एल पे देखेंगे तो ओमेगा हाफ ओमेगा एल घटा देंगे, तो आपके पास बोलूँगा यहाँ से, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 3 रुपये, यानी कि हम माइनस 2 1/3 माइनस 1/3 ओमेगा एल, इसका मतलब माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कहाँ चला जाएगा, कर्व चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू शियर फोर्स जीरो कब होगा भैया, इसको डिफरेंशिएट कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ और जीरो वैल्यू रख दूँ, तो x इक्वल टू आप देखोगे यहाँ पे आएगा कहाँ, यहाँ से 2l/3 आएगा, कहाँ से आएगा 2l/3, मतलब यहाँ से देखो l/3 आपके पास ये था और 2l/3 था, यहाँ से 2l/3 आ जाएगा, ये आपके पास कर्व हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, यहाँ से आपके पास सब कुछ पता हो गया है, बेंडिंग मोमेंट नहीं बना लेंगे। बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए आपके पास ये भी था, ओमेगा एक्स था, ये एक्स डिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा एल बाई 6 था बेटा, यहाँ पे सेंटर पे लग जाएगा इसके x/3 पर, और ये हो जाएगा 2x/3, ठीक है, कितना लगेगा हाफ, ठीक है, ओमेगा बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर लग जाएगा। अब मोमेंट ले लो यहाँ से, मोमेंट इसके अबाउट ले लो, बैठे यहाँ पर हैं हम, तो आ जाएगा आपका मोमेंट ओमेगा एल बाई 6 पॉजिटिव में इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ से एक्स टोटल क्या है आपके पास, एक्स है, यहाँ से एक्स है। अब आपके पास दूसरा लोड ये लगा है नीचे की तरफ, तो माइनस हाफ ओमेगा बाई एल एक्स स्क्वायर, कितना डिस्टेंस पे लगा है, x/3 पे जहाँ बैठे हैं हो जाएगा x/3। अब आपसे पास सॉल्व कर लो यहाँ पर, ओमेगा एल बाई 6x माइनस हाफ ओमेगा x³ बाई 3l, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा l इंटू एक्स डिवाइड बाई 6 माइनस ओमेगा x³ अपॉन 6l, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पर मोमेंट कितना जाएगा, x इक्वल टू 0 पर मोमेंट 0, x इक्वल टू एल पे निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6, x इक्वल टू एल पे भी मोमेंट कितना आ जाएगा 0, तो मोमेंट कहाँ पे आपका मैक्सिमम मिलेगा, तो ठीक है, इसको डिराइव कर दूंगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे बेटा कहाँ पे मिलेगा आपके पास, वो L/√3 पे मिलेगा, m मैक्सिमम मिलेगा आपके पास L/√3 पर, कहाँ से, इधर के एंड से। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा इस कर्व का, इस फिगर था आपके पास ये वाला, ठीक है, मैं अलग बना देता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आप देखोगे ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, तो आपसे देखो ये क्या था, पैराबोला था क्यूबिक था, क्या था, पैराबोला था कि क्यूबिक था, देखो यहाँ से क्यूबिक था, क्या है क्यूबिक, क्यूब का कर्व बनेगा, क्यूब का कर्व बनेगा, तो क्यूब का कर्व बेटा कैसे बनेगा आपके पास, ये ठीक है, कैसे बनेगा, थोड़ा सा गबड़ा गया ना, तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, एम मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, और कहाँ से डिस्टेंस हो गया, L/√3 इधर से हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास BMD डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा एल स्क्वायर 9√3 आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 9√3 आपके पास बेंडिंग मोमेंट का आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो शियर फोर्स भी देख लिया बेटा हम लोगों ने, बेंडिंग मोमेंट देख लेंगे,
कॉन्सेप्ट यही था आपके पास करने का। देखो अच्छे से बताया था। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे हाफ इंटू ओमेगा एल, इसका लोड लगेगा कहाँ, L/3 पर, तो रिएक्शन निकाल लेंगे। रिएक्शन निकाल लेंगे यहाँ पर, देखो रिएक्शन निकाल लेंगे ना यहाँ से, हाफ ओमेगा एल बेटा क्या है, रिएक्शन निकालेंगे L/2 L/3 हो जाए, रिएक्शन निकालिए ओमेगा L/6 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये बेटा क्या ओमेगा यहाँ का है तो यहाँ का कितना होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल से ओमेगा एक्स की वैल्यू निकाल दिया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ओमेगा एक्स की वैल्यू हमको पता है, यहाँ का ओमेगा एक्स पता है। अब हमें इस एरिया का लेना था, सॉरी इस एरिया का लेना था यहाँ का, तो इसका एरिया भी निकालेंगे क्योंकि ओमेगा वेरी करिए, इसका एरिया कहाँ लगेगा, x/3 पे लगेगा, यहाँ से 2x/3 पे लगेगा। x/3 पे एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ x इंटू ओमेगा एक्स, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो हाफ इंटू ओमेगा एल इंटू एक्स, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।